हेलो सेलर, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं ई कॉम लर्नर। जब भी हम ऑनलाइन सेलिंग करना चालू करते हैं तो सभी सेलर को एक प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ता है, वो है प्रोडक्ट रिटर्न। अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट किसी भी मार्केट प्लेस पर आप जब भी सेल करना चालू करते हैं तो कोई ना कोई वजह से आपको रिटर्न तो ज़रूर आता है। उसको आप कम कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम फ्लिपकार्ट पर रिटर्न की वजह से होने वाले लॉस से बचने के लिए आप SPF क्लेम का यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे। जब भी फ्लिपकार्ट पर आप ऑर्डर कस्टमर को भेजते हो और अगर कस्टमर ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो इस केस में दो चीज़ें हो सकती है। पहली, कस्टमर ने रॉन्ग प्रोडक्ट सेंड कर दिया। दूसरी, कस्टमर ने डैमेज या फिर यूज़ प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर मान लो कस्टमर ने राइट प्रोडक्ट और विदाउट डैमेज प्रोडक्ट रिटर्न किया, लेकिन फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में प्रोडक्ट मिसमैच होने की वजह से दूसरे सेलर की प्रोडक्ट आपको वापस मिल गई, तो इन केस में आप फ्लिपकार्ट पर SPF क्लेम कर सकते हो। SPF का फुल फॉर्म है सेलर प्रोटेक्शन फंड। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि फ्लिपकार्ट पर SPF क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। फ्लिपकार्ट पर SPF क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको पेमेंट टैब के अंदर लास्ट ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है सेलर प्रोटेक्शन फंड। उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पैनल खुलेगा। यहाँ पे आपको 6 अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं, जिसमें पहला है ऑल क्लेम। यहाँ पे आपको सारे क्लेम दिखेंगे। उसके बाद है इन प्रोसेसिंग। जब भी आप नया क्लेम करोगे तो वो सारे क्लेम इन प्रोसेस सेक्शन में दिखाई देंगे। अगर किसी क्लेम पर फ्लिपकार्ट ने आपसे एडिशनल डिटेल मांगी तो उस क्लेम की डिटेल आपको वेटिंग फॉर सेलर रिस्पॉन्स में दिखेगा। और अगर आपका क्लेम किसी वजह से क्लोज हो गया और आपने आंसर नहीं दिया तो इन सारे क्लेम की डिटेल आपको क्लोज एंड नो रिस्पॉन्ड सेक्शन में दिखेगी। और अगर आपका क्लेम अप्रूवल हो गया तो उन सारे ऑर्डर की डिटेल आपको अप्रूवल सेक्शन में दिखेगी। और जो भी क्लेम आपका अप्रूव नहीं हुआ है उसकी डिटेल आपको नॉट अप्रूवल सेक्शन में दिखेगी। तो इसी तरह से फ्लिपकार्ट ने सारे ऑर्डर को 6 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो अब मैं आपको एक नए ऑर्डर का SPF क्लेम कैसे करते हैं उसको करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, सर्च क्लेम, क्रिएट न्यू और डाउनलोड 13 डेज डेटा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ID एंटर करना है। ऑर्डर ID एंटर करने के बाद नीचे जो भी ऑर्डर ID आपको दिख रहा है उसमें से आपको कोई एक पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा और नीचे आपको एक बटन दिखेगा क्लेम SPF। तो मैं यहाँ पे क्लेम SPF पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर की बेसिक डिटेल दी हुई है और उसके नीचे इश्यू एरिया ऑफ अफेक्टेड आइटम और इश्यू टाइप 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसी 2 ऑप्शन में से आपको आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, मेन प्रोडक्ट, कॉम्बो प्रोडक्ट, पैकेजिंग, एसेसरी एंड फ्रीबी। तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन आपके ऑर्डर को सूट करता है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर टाइम आपको मेन प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट कॉम्बो प्रोडक्ट है और कॉम्बो प्रोडक्ट पे आपको SPF क्लेम करना है तो आपको कॉम्बो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है।
आपकी प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग डैमेज हुई है और उसके रिगार्डिंग आपको SPF क्लेम करना है तो आपको पैकेजिंग सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट के साथ कोई एसेसरीज़ आप भेज रहे हो तो यहाँ पे आपको एसेसरीज़ भी सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट के साथ फ्री बी यानी कि कोई फ्री प्रोडक्ट दे रहे हो तो यहाँ पे फ्री बी को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए मेन प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ। मेन प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इश्यू टाइप में जाना है और इश्यू टाइप में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। जो भी ऑप्शन आपकी प्रोडक्ट को सूट करता है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपकी रिटर्न प्रोडक्ट पे कोई कंपोनेंट मिसिंग है तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई फेक प्रोडक्ट रिसीव हुई है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आई रिसीव अ फेक प्रोडक्ट। इसके बाद है आई रिसीव अ डैमेज प्रोडक्ट। अगर आपको कोई डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुई है तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुई है तो आप रॉन्ग प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको अपनी रिटर्न प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करने में कोई गलती की तो आपका SPF क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस स्टेप को आपको ध्यान से फिलअप करना है। तो ये दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको रिटर्न प्रोडक्ट की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे 2 सेक्शन दिख रहे हैं। इसमें से पहला सेक्शन है वहाँ पे आपको शिपिंग लेबल के साथ जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुई है उसका फ़ोटो अपलोड करना है और नीचे आउटर पैकेजिंग और प्राइमरी पैकेजिंग के साथ फ़ोटो अपलोड करनी है। तो ये मैंने शिपिंग लेबल के साथ वाली फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो इस सेक्शन में आपको प्रोडक्ट की सभी एंगल की फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करनी है और उसके साथ पैकेजिंग ओपन होने के बाद जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुई है उसका फ़ोटो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अब सबसे लास्ट स्टेप में आपको अपनी रिटर्न प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपकी प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है, आपकी प्रोडक्ट रॉन्ग रिसीव हुई है, डैमेज कंडीशन में रिसीव हुई है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली फ्लिपकार्ट को बता सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको सबमिट क्लेम पे क्लिक कर देना है और सबमिट क्लेम पर क्लिक करने के बाद आपका क्लेम इन प्रोसेसिंग में दिखेगा। क्लेम सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको हर रोज़ SPF क्लेम को ओपन करके चेक करना है कि किस SPF क्लेम पर आपको अप्रूवल मिला है और किस क्लेम पर आपको अप्रूवल नहीं मिला है। और अगर आपका क्लेम अवेटिंग सेलर रिस्पॉन्स में आया है तो आपको उसको तुरंत रिप्लाई देके अपना क्लेम सेटल करना होगा। तो आज के वीडियो में हमने फ्लिपकार्ट पर SPF क्लेम कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा। तो इसी तरह से ई-कॉमर्स के रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।